हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस भी देख लिया था। ऑल चार्जेस के थ्रू इंडिविजुअली पोटेंशियल फाइंड करते थे और अलजेब्रिक सम लेते थे इसका, है ना। तो ठीक है, इसी में और आगे देखते हैं। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, ये तो पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। अब जैसे कोई पॉइंट यहाँ कहीं पे ए पॉइंट है तो ये मान लो बी पॉइंट, ठीक है। ये मान लो डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2, तो किस पे पोटेंशियल ज्यादा है? और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4πε0 q/r, ठीक है। तो बी पॉइंट के लिए r ज्यादा हो, है ना, इसका मतलब पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। तो जिसके लिए r ज्यादा हो उसकी पोटेंशियल कम होगा। तो आप कह सकते हो पोटेंशियल एट पॉइंट A is more than potential at point C, ठीक है। कह सकते हैं कि in the direction of electric field potential decreases। ध्यान रखिए, in the direction of electric field potential decreases। ठीक है, इस मेथड तो आपसे कहता है VA माइनस VB, तो कैसा आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। VA माइनस VB करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि A में पोटेंशियल ज्यादा है, B में पोटेंशियल कम। वही सपोज मान लो आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड हुई, रेडियली इनवर्ड। अब इसमें जैसे कोई पॉइंट ये मान लो पॉइंट P है, ये पॉइंट मान लो Q है ना। तो इसमें पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट Q कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? किस पे पोटेंशियल ज्यादा है? इस कॉन्सेप्ट तो ये ऑलवेज यूज हो गई क्या? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे उससे क्या होगा? कम, है ना। ध्यान रखना, पोटेंशियल एट पॉइंट P जो है वो लेस देन होगा पोटेंशियल एट Q। देखो ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे मान लो -10 है और यहाँ पे -12 है, तो कौन छोटा है? समझ गए ना। यहाँ पे -10 है, मान लो नेगेटिव ही होगा पोटेंशियल, और यहाँ पे -1 है ना, और कब होगा? -10 है ना, क्योंकि आगे जाने पर वैल्यू तो कम ही होगी, वैल्यू कम होगी। इधर मान लो एग्जांपल के तौर पे इधर मान लो सपोज -10 आ रहा और इधर मान लो सपोज पोटेंशियल जो है वो -8 आ रहा, तो कौन ज्यादा है? -8 ज्यादा है कि नहीं? तो ध्यान रखना, तो पोटेंशियल एट Q ज्यादा होगा, P में क्या होगा? कम होगा। तो पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट Q निकालेंगे तो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट P लोगे तो कैसा आ जाएगा? ध्यान रखना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, ये ऑलवेज यूज होगा। तो देखो ये डायरेक्शन है ना नीचे की तरफ, तो Q से P में पोटेंशियल क्या होगा? कम हो जाएगा। और वैसे वही पोटेंशियल इस फॉर्मूले से निकालो, पॉइंट चार्ज 1/4π/r माइनस q/r, यहाँ वैल्यू कम आएगी, लेकिन कैसे होगी? नेगेटिव। मान लो -1, इधर कितना है? -10, तो कौन कम है? ये तो कम है, ठीक है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ, मोटे तौर पे ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, ठीक है, यूज होगा। इसमें देखो P माइनस P पॉजिटिव था, इसमें P माइनस P कैसा है?
ये छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है बेटा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चंस किए थे, वैसे ही पोटेंशियल में करेंगे। सपोज टू चार्जेस प्लस 3 into 10 की पावर -8 कूलम और -2 into 10 की पावर -8 कूलम, दो चार्जेस, ठीक है, 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट, 15 सेंटीमीटर, चलो है ना, 15 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन joining the two charges is potential is 0. At what point on the line joining, ठीक है, हम लोग ऐसे फाइंड करते थे कि दो चार्जेस थे, उनके लाइन जॉइनिंग वाले पॉइंट में किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो किधर जीरो होता था, दोनों प्लस होते थे तो बीच में, और एक प्लस एक माइनस था तो स्मॉलर चार्ज के आउटसाइड। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो एक प्लस और एक माइनस है, तो बीच में भी एक पॉइंट मिलता है और छोटे वाले के राइट साइड में भी, ठीक है, बीच में भी देखो दोनों पॉजिटिव हैं और या दोनों नेगेटिव हो तब तो पोटेंशियल कहीं जीरो नहीं होगा। दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, ना लेफ्ट में ना राइट में ना मिडिल में। दोनों पॉजिटिव चार्ज है या दोनों नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल जीरो होने का चांस ही नहीं। भाई दोनों पॉजिटिव है तो पहले की वजह से भी पोटेंशियल पॉजिटिव, दूसरे की वजह से भी पॉजिटिव, जीरो होने का कोई चांस नहीं। समझ गए ना, अगर वो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, तो थ्री स्पेस में ना लेफ्ट ना मिडिल ना राइट कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो दो पॉइंट ऐसे मिलते हैं, एक मिडिल में और एक स्मॉलर चार्ज के आउटसाइड, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा। आप यहां से भी ले सकते हो फॉर फर्स्ट पॉइंट, मान लो यहां से x डिस्टेंस आगे कोई पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 15 माइनस x, ठीक है, a पॉइंट ले लिया, ठीक है, और इस a पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या है, जीरो। पोटेंशियल एट a, नेट पोटेंशियल एट a is 0, तो इसका मतलब v1 प्लस v2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0, और v1 किसकी वजह से, ये due to 3 into 10 की पावर -8 कूलम, और ये due to -2 into 10 की पावर -8 कूलम। तो इसकी वजह से करेंगे तो 1/4 pi epsilon 3 into 10 की पावर -8 by x, और प्लस 1/4 pi epsilon -2 into 10 की पावर -8 by 15 minus x इक्वल टू 0। कल हमने बताया आपको कि चार्ज को इसमें प्लस होगा तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस। तो 1/4 pi epsilon 3 into 10 की पावर -8 by x is equal to 1/4 pi epsilon, ये राइट में जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, 2 into 10 की पावर -8 by 15 minus x, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 45 minus 3x is equal to 2x, तो 45 is equal to 5x, तो x is equal to 9 से, ठीक है, x is equal to 9 सेंटीमीटर। तो 3 into 10 की पावर -8 कूलम से यहाँ पे 9 सेंटीमीटर पे इससे और इससे कितना 6 सेंटीमीटर पे ऐसा पॉइंट होगा जहां पे पोटेंशियल 0 होगा। और भी एक पॉइंट इसमें मिलेगा
जैसे ये प्लस 3 × 10⁻⁻8 कूलॉम था, ये 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ध्यान रखना अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, समझ गए ना, अपोजिट चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की लाइन जॉइनिंग में 2 पॉइंट से पोटेंशियल जीरो आता है, मिडिल में और एक राइट साइड के वो स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के साइड में, ठीक है। तो ये था -2 × 10⁻⁻8 तो स्मॉलर नहीं है 2, तो x डिस्टेंस आगे भी कोई पॉइंट b मिलेगा जहां पोटेंशियल जीरो। नेट पोटेंशियल at b is also 0। तो b1 plus b2 equal to 0। b1 किसकी वजह से ड्यू टू दिस, तो 1/4 pi epsilon naught 3 × 10⁻⁻8 by 15 plus x और प्लस 1/4 pi epsilon naught minus 2 × 10⁻⁻8 by x equal to 0। तो 1/4 pi epsilon naught 3 × 10⁻⁻8 by 15 plus x is equal to 1/4 pi epsilon naught 2 × 10⁻⁻8 by x, है ना। तो ये तो कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x is equal to 30 plus 2x, तो x is equal to 30 सेंटीमीटर, x is equal to 30 सेंटीमीटर। कहां से 30? ये -2 × 10⁻⁻8 कूलॉम से, यहां से चाहिए होगा तो कितने डिस्टेंस हो जाएगी 45, ठीक है, 45 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस, ठीक है, और ये 9 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस। दोनों पॉइंट यहीं से बताना है, तो एक यहां से कितने पॉइंट पे 9 सेंटीमीटर पे पॉइंट मिलेगा जहां पोटेंशियल जीरो होगा, और एक 45 सेंटीमीटर पे पॉइंट मिलेगा जहां पोटेंशियल जीरो, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम 3 × 10⁻⁻8 कूलॉम 15 plus 30 कितना आ जाएगा 45 ऐसे, ठीक है। ध्यान रखें दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों नेगेटिव सिमिलर चार्ज हैं तो पोटेंशियल उनके सराउंडिंग में कहीं पे भी जीरो नहीं होता है। अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पोटेंशियल कहां जीरो होगा, एक मिडिल में और एक छोटे वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड के आउटसाइड। तो ऐसे क्वेश्चन फील्ड पे किए थे, पोटेंशियल देखा, ठीक है। ध्यान रखना लो पॉइंट नहीं बीच में भी और आउटसाइड। ठीक है, तो इसी में बात करते हैं। एक आध और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो आपके पास एक स्क्वायर है, इसका साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है साइड, और यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम प्लस 20 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम चार्ज बेस्ड। एक तो O पॉइंट पे और A पॉइंट पे, दो पॉइंट पे पोटेंशियल बना है। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O एंड A, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा कैलकुलेशन थोड़ा इजी, ठीक है। ऐसा इधर प्लस 20 माइक्रोकूलम, इधर प्लस 20 माइक्रोकूलम, इधर माइनस 20 माइक्रोकूलम, इधर भी माइनस 20 माइक्रोकूलम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O मस्ट बी 0।
कैसे? इसकी वजह से प्लस आएगा ना, 2 की वजह से, इन 2 की वजह से तो क्या आ जाए नेगेटिव। सॉल्व कर लेंगे ना, और इस पॉइंट पे निकालेंगे तो डिस्टेंसेस आपको ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है, नेट पोटेंशियल एट ए, ये बी वाला तो समझ आ गया। इसकी देखो ये डिस्टेंस तो सेम है सबकी, ये प्लस, इसकी वजह से भी प्लस, और इसकी वजह से माइनस, इसकी वजह से माइनस, कैंसिल हो जाएगी तो 0 आ जाएगा। पोटेंशियल एट ए देख रहे हैं तो टोटल पोटेंशियल इसकी इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 pi epsilon 20 × 10⁻⁻6 बाई कितना डिस्टेंस हो जाएगा इस प्लस 20 वाले से, ये 10 सेंटीमीटर है और ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो कितना बन जाएगा रूट ऑफ ये डिस्टेंस 100 प्लस 25 रूट ऑफ 120 है ना, रूट ऑफ 125 5 रूट 5 है ना, 5 रूट 5 मीटर में चेंज प्लस 1/4 pi epsilon 20 × 10⁻⁻6 बाई 5 × 10। ठीक है, और प्लस 1/4 pi epsilon minus 20 × 10⁻⁻6 बाई 5 × 10⁻⁻2 प्लस 1/4 pi epsilon minus 20 × 10⁻⁻6 बाई 5 × 10⁻⁻2। तो भी आपको दिख रहा होगा है ना, ये प्लस में ये माइनस है ना, और ये प्लस में उतना ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल एट ए भी कितना आ जाएगा, समझ गए ना, नेट पोटेंशियल एट ए भी। ठीक है, लेकिन फाइंड करना होगा, सेम नहीं होते चार्ज तो फिर आपको सॉल्व करना होगा, तो ऐसे सॉल्व करना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो इसी में थोड़ा सा आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, सपोज ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए पॉइंट पे प्लस Q चार्ज और बी पॉइंट पे माइनस Q चार्ज, और इसका मिडिल पॉइंट O है, इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, थीटा एंगल है ना, थीटा एंगल पे कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a, और ये भी डिस्टेंस a, क्योंकि डाइपोल के मिडिल डिस्टेंस कितना लेते हैं 2b। तो a भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, a भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, a पॉइंट पे प्लस Q चार्ज है और b पॉइंट पे माइनस Q चार्ज दे दिया, वैसे इधर भी प्लस चार्ज दे सकते थे, इधर माइनस से है ना। तो ठीक है, अब ले लिया ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक पॉइंट पे प्लस Q चार्ज और बी पॉइंट पे माइनस Q चार्ज, मिडिल डिस्टेंस 2a, तो ये डिस्टेंस a, इधर भी डिस्टेंस a। अब इस पे पोटेंशियल p पॉइंट पे एक बार प्लस चार्ज की वजह से निकालना पड़ेगा, प्लस चार्ज की वजह से, और एक बार माइनस चार्ज की वजह से। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मान लो ये a डैश है, वैसे ये इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं ये b डैश, ठीक है,
देखो ये जो 2a डिस्टेंस होती है वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस होता था, तो एक डिस्टेंस काफी कम है, तो सिंस r इज ग्रेटर देन a है, सो AP अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा किसके, AP इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू a डैश, और a डैश p किसके इक्वल होगा, OP माइनस OA डैश, है ना। और इस छोटे से ट्रायंगल में अगर जो cos थीटा लगा है तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस बेस है ना, मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूरा r ले चुके थे हम लोग, है ना, ये पॉइंट लिया था ये डैश, तो ये डिस्टेंस अगर जो हम लोग इतना ही चाहें तो cos बेस ये थीटा के सामने वाला, जैसे ये थीटा परपेंडिकुलर है ना, और ये हाइपोटेन्यूज है, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये डिस्टेंस ले लो OA डैश बाय हाइपोटेन्यूज कितना है a, तो OA डैश की वैल्यू आ जाएगी a cos थीटा, और ये एंगल थीटा है, इधर भी थीटा होगा, वैसे ही आप नीचे अगर जो cos थीटा लोगे तो बेस क्या हो जाएगा इसमें OB डैश बाय हाइपोटेन्यूज, तो OB डैश की वैल्यू दी a cos थीटा, ठीक है। तो रख लो AP की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल था, a डैश p, और ये किसके इक्वल है OP, OP का मतलब है r माइनस a cos, ठीक है। और सिमिलरली जो है BP जो है अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा b डैश p, और ये इक्वल है OP प्लस OB डैश r प्लस r cos a cos, ठीक है। तो आपके पास BP भी आ जाएगा, ये दोनों पॉइंट आए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज नंबर ले लें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय कितना डिस्टेंस हो जाएगा AP, और AP कितना है R माइनस A cos, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, तो V2 ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस Q बाय R प्लस A cos, ठीक है। टोटल पोटेंशियल एट P, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V इक्वल टू V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R माइनस A cos थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R प्लस A cos थीटा, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या कॉमन हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन हो गया, 1/R माइनस A cos थीटा, तो माइनस 1/R प्लस A cos थीटा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, एलसीएम हो जाएगा R माइनस A cos थीटा और R प्लस A cos थीटा, इधर हो जाएगा R प्लस A cos थीटा और माइनस R प्लस A cos थीटा,
तो v इज इक्वल टू q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर हो गया 2a cos थीटा बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और q into 2a क्या बन जाता है p, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, p cos थीटा बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये जनरल फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड करना है, तो एक हम लोग ने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया था, a पॉइंट प्लस q चार्ज और b पॉइंट पे माइनस q चार्ज, इस प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल p निकालेंगे, फिर माइनस की वजह से निकालेंगे, ठीक है, और ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया था, ये एंगल काफी कम होगा, तो ये अप्रॉक्सीमेट ये जो वैल्यूज होंगी वो लगभग क्या होगी बराबर, क्योंकि ये डिस्टेंस काफी कम है, ये दोनों लगभग किससे जा रही है, पॉइंट से, तो डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। उदाहरण रखना r ग्रेटर देन a है, सो ap अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाएगा a डैश b के, और a डैश b कैसे निकालेंगे, पूरे r में से ये वाला माइनस, ठीक है, और वैसे इधर बढ़ा लें, तो हमें ज्यादा वाला डिस्टेंस चाहिए ना v, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है p * प्लस q चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है p * माइनस q चार्ज, नेट ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो जो पोटेंशियल आया वो कितना आया, v = 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस करके लगा देते हैं। फर्स्ट पॉइंट, if theta equal to 0 at axial line, एक्सियल लाइन पे निकालेंगे तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, यहां पे cos 0 1, तो पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन कितना आ जाता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और फॉर शॉर्ट डाइपोल छोटा डाइपोल तो r स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर हो जाएगा, तो छोड़ दो, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r, शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। और केस सेकंड की बात करें, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे भी बात करें तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, cos 180 कितना हो जाएगा -1, यहां माइनस का होगा लेकिन स्क्वायर होकर क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, तो आ जाएगा -1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r स्क्वायर माइनस a, और शॉर्ट होगा तो a स्क्वायर को छोड़ देंगे, समझ गए ना। तो ये 180 डिग्री पे अगर जो इसमें थीटा कितना ले लें 90 डिग्री, if theta is equal to 90 डिग्री ले लेंगे तो रखो भी थीटा 90, थर्ड पॉइंट 90 रखेंगे cos 90 0 हो जाता है, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा सही से 90 मतलब इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल लाइन पे अगर कोई पॉइंट है, डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट है, तो पोटेंशियल कितना होगा 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इक्वेटोरियल समझ लेना है, यहाँ बाइसेक्टर में यहाँ का एंगल होगा, तो जितनी डिस्टेंस प्लस चार्ज से होगी उतनी माइनस से होगी, तो जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना ही नेगेटिव होगा, और नेट पोटेंशियल क्या होगा 0। डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। तो वैसे फॉर्मूला पोटेंशियल का क्या लिखा है हम लोगों ने 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा और शॉर्ट टाइप, जनरल फॉर्मूला फॉर शॉर्ट टाइप, जनरल फॉर्मूला फॉर शॉर्ट डाइपोल। वैसे तो फॉर्मूला क्या था 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन शॉर्ट डायगोनल के लिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, शॉर्ट होगा तो आर स्क्वायर में कंपैरिजन में इसको छोड़ देंगे तो p cos थीटा बाय आर स्क्वायर। ये इसी को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर डॉट r कैप बाय r स्क्वायर या पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर डॉट r वेक्टर बाय r क्यूब। ठीक है, जनरल फार्मूला फॉर शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल नहीं छोड़ देते r स्क्वायर कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये भी फार्मूला शॉर्ट डायपोल में लिख सकते हो और ऐसे लिख सकते हो। स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा तो पोटेंशियल इज अ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। इसी में अब हम लोग बात करते थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे तो हम कर लेंगे, है ना। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। वैसे इसमें ये किसका फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। हम लोग ने जनरल फॉर्मूला निकाला, फिर देखो थीटा 0 रखा था, एक्सियल लाइन पे निकल आया। ठीक है, 90 रखे थे इक्वेटोरियल पे आ गया, एट एनी पॉइंट जनरल फॉर्मूला फाइंड करना। क्या जनरल फॉर्मूला है, 1/4 p cos थीटा बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। शॉर्ट डायपोल है तो सिर्फ 1/4 एप्सिलॉन p cos थीटा बाय r। ठीक है, तो इतना प्रिपेयर करेंगे आज के लिए।